दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम है अंबिका कुमार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पेज पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो होती हैं वो होती है यूपीएससी की। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो वो होती है एसएससी की। ये दो परीक्षाएं जो युवाओं के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि एक आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं और साथ ही इन परीक्षाओं का बहुत बड़ा महत्व भी रहता है, क्योंकि इन परीक्षाओं के माध्यम से ही सरकारी पदों में जो बड़े लेवल की जो भर्तियां होती हैं, जो बड़े बड़े पद होते हैं, यूपीएससी में आईएएस आईपीएस यानी ए ग्रेड की जो अधिकारी जो विभाग की जो नौकरियां होती हैं वो यूपीएससी के माध्यम से परीक्षाएं यूपीएससी परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है और उसे एक बेहतरीन कैंडिडेट सरकारी संस्थाओं को देता है। और ठीक उसी प्रकार से यशस्वी भी अपने परीक्षा आयोजित करवाता है और उसी हिसाब से अनेक विभाग में मतलब बी ग्रेड के ऑफिसर्स उसमें होते हैं, या इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, या सीबीआई के होते हैं, यानी तमाम जो संस्थाएं बनी हुई हैं उन संस्थाओं को कह सकते हैं कि जो डिफेंस छोटी मोटी जो सीबीआई भी हो सकती है, छोटी आई सीबीआई सॉरी सीबीआई छोटी मोटी नहीं है, एक बड़ी रैंक की नौकरी होती है जिसे एसएससी करवाता है। इसको युवाओं के प्रति इनकम टैक्स की जॉब के लिए काफ़ी ये कह सकते हैं कि बहुत ही जोरदार तरीके से तैयारी करते हैं, दमखम के साथ करते हैं। तो इन्हीं सारी परीक्षाओं का एक क्रेज़ था, लेकिन क्रेज़ के बीच में 2024 में एक ऐसी न्यूज़ सामने निकल के आती है, क्योंकि पहले तो यूपीपी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं लीक हुआ करती थी, शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे पेपर्स लीक हुआ करते थे, लेखपाल भर्ती में भी कुछ जो पेपर्स वगैरह थे वो लीक हुआ करते थे, लेकिन देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी भी कहीं न कहीं फ्रॉड के नज़रिए में आ चुकी है। लेकिन यूपीएससी ने पूरी तरीके से इसमें शिकंजा कस लिया है और एक कैंडिडेट थी जिनका नाम है पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर जो थी वो 2022 की एग्जाम के पास आउट कैंडिडेट हैं, जो अब ट्रेनिंग में थी और ट्रेनिंग के दौरान ही उनके कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से उनके जो अधिकारी थे वो क्षुब्ध हो गए और परेशान हो गए, क्योंकि उनके मांग जो थी, उनको डिमांड जो थी वो हाई लेवल की थी। जो चीजें अगर कोई भी कैंडिडेट ट्रेनिंग में है तो ट्रेनिंग में उसको बहुत सारे विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होते हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान होता है। और ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग के बाद उसको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारे एकाधिकार उसके पास रहते हैं। लेकिन पूजा खेड़कर की सबसे ज्यादा विवाद में आने का कारण बस इतना ही था, क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में ही उन्होंने सारी चीजों का डिमांड कर दिया और एक अपने अफसर के एक अपने सीनियर अफसर की केबिन को हथिया लिया और वहां पे अपने नेम प्लेट वगैरह भी लगा दी। साथ ही जब उस और ये मामला तभी सामने आया जब उस अधिकारी ने इनकी कंप्लेंट उच्च अधिकारियों तक कर दी। इसके बाद ये सारी समस्याएं सामने आई और इसके बाद ये चीजें भी क्लियर हो गई कि ये चीजें ये जो इनकी जो योग्यता है, योग्यता की भी जांच जब यूपीएससी ने करवाई, उसके बाद इनके कई दर दर पर दरते इनकी सारी चीजें कह सकते हैं, दर दर सारी परतें खुलती गई। एक एक करते छोटी छोटी चीजों पे भी जब इनका ध्यान दिया गया, यूपीएससी ने इनकी जांच की, तो धीरे धीरे पता चला कि सारी चीजें जो है इन्होंने कई तरीके से अपने ऊपर अपनी जानकारी भी छुपाने की कोशिश की थी। कुछ आज तक के माध्यम से हमने ये रिपोर्ट्स निकाली है और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से मैं थोड़े से पॉइंट्स वाइज आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आईएएस पूजा खेड़कर मामले में बड़ा अपडेट, यूपीएससी ने लिखा एक्शन, दर्ज कराई एफआईआर। तो एफआईआर भी हो चुकी है उनके ऊपर। आप किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सटीक जानकारी रखिए। अगर गलत जानकारी रखते हैं, अगर आप चयनित भी हो जाते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर कंप्लेंट कर दी, अगर आपकी विभागीय जांच हो गई, तो कहीं न कहीं आप नौकरी से तो हाथ धोएँगे, साथ में आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी नहीं एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आपकी जो कहते हैं उम्मीदवारी पात्रता जो होती है वो निरस्त कर दी जाएगी। उसके बाद आपको जेल का भी सामना करना पड़ सकता है, कई सालों की सजा भी हो सकती है और आपकी जो ख्याति जो बनी रहेगी वो भी धूमिल हो सकती है। ठीक है? तो उसके बाद यूपीएससी ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर पूजा खेड़कर के सभी दस्तावेज मांगे थे। इससे पहले पूजा खेड़कर की प्रोबेशनरी ट्रेनिंग रद्द कर दी गई थी और उन्हें 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचने के लिए भी कहा गया था। अब उनकी फील्ड ट्रेनिंग शुरू होते ही बड़े-बड़े विवाद खड़े हो गए थे।
उन्होंने पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस में कुछ सुविधाएं मांगी थी। डीएम की शिकायत के बाद उनका तबादला वाशिंग कर दिया गया था। और जब तबादला हुआ तो उनके पिताजी भी, उनके फैमिली के लोग भी वहां पर की ऑफिस में आकर के शायद धमकाते भी थे, और धमकाने के साथ साथ बहुत सारी अभद्रता भाषाओं का भी उपयोग करते थे। शायद सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आती थी कि वो जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इन्होंने जो वादा प्राप्त किया है, शायद आप किसी जन्म में भी ऐसा वादा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं ये चीजें भी इनकी भविष्य के लिए खतरा बनी। पूजा खेड़के ने 2022 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। उसके बाद यूपीएससी के 5 पड़ताल में ये पता चला कि गलत तरीके से परीक्षा में दी जाने वाली जानकारी और छूट का फायदा गलत तरीके से उठाया गया। जी हाँ, इन्होंने इनका जो सिलेक्शन हुआ है, वो दिव्यांगता के कोटे में हुआ है। यानी जो नॉर्मल व्यक्ति जो नहीं होते, जैसे हम लोग नॉर्मल हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं या कहीं न कहीं वो फिजिकली डिसेबिलिटी होती है उनके अंदर, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिलता है, उनको कुछ नंबर की छूट मिलती है और उनको अ, एक कोटे के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे दिव्यांग कोटा कहा जाता है, उसके अंतर्गत रखा जाता है, डिसेबिलिटी के अंतर्गत। तो उनको वहाँ से वरीयता मिलती है और उनको नौकरी पाने में आसानी होती है, सुविधा भी मिलती है, क्योंकि वो समस्याएँ जो होती है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत ही समझ लीजिए कि कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्याएँ होती हैं कि किसी भी चीज़ में अगर डिसेबिलिटी हो। लेकिन कहीं न कहीं अगर लल्लन टॉप के हिसाब से सौरभ द्विवेदी की न्यूज़ के अनुसार उन्होंने बताया था कि जब इनको कई बार एम्स में मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो इन्होंने कई बार आने से मना किया। कई डेट उनको मिली और डेटों पे वो नहीं गए। तो कहीं न कहीं इससे ये सवाल खड़ा होता है कि ये सवाल के घेरों में तो ज़रूर खड़ी होती है। कहीं न कहीं अगर आपने जानकारी छिपाई है, तो आपको इसका हर्जाना ज़रूर भुगतना पड़ेगा, ठीक है? अब उन्होंने क्या-क्या अपने जो छुपाया है उसको मैं बता देता हूँ विस्तारित रूप से। उन्होंने अपने नाम के साथ ही माता-पिता का नाम, फ़ोटो, ईमेल, आईडी, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर पहचान छिपाने की कोशिश की थी। समझ रहे हैं? ये सारी पहचान उन्होंने छिपाने की कोशिश की और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो एक अपराध की कैटेगरी में आती है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ये सारी चीज़ें किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आप सत्यता के आधार पे कीजिए। आप मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी व्यक्ति मेहनत करता है किसी भी फ़ील्ड के लिए उसको मेहनत अ, करनी पड़ती है और आप उसमें सफल ज़रूर होंगे, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम अंबिका है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।